वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। सर्वे भवन्तु सुखिन। आज की वीडियो टाइटल है, जिस भी आदमी को जॉब मिलने में ऑब्स्टेकल है, जॉब इजीली मिलती नहीं है, मिलती है तो ब्रेकअप हो जाता है, इन्वायरमेंट कन्वीनियंट नहीं मिलता और नई अपॉर्चुनिटी मिलने में बहुत अड़चन आती है जीवन के अंदर। हॉरोस्कोप के एनालिसिस में अगर ये कमी मिले तो मान लीजिए जॉब आपको सूट नहीं करेगी, आपको अपना ही कोई ना कोई काम देखना चाहिए। मैं आपको आज की इस सूत्र के अंदर आपको क्लियर कर देता हूं ये वाली बात को। बड़ा सीधा सरल और सटीक सूत्र है। जब भी हमारी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश का, सुखेश का, भागेश का, कर्मेश का 6, 8, 12 के साथ संबंध स्थापित होता है तो हमारे जीवन के अंदर अड़चन आनी है, सुख में खलल डलना ही डलना, ये इंडिकेशन है। वो किस रेशो में है, वो मिसमैच प्लेनेटरी पोजीशन का, और उसको कैसे बैलेंस किया जाए इन चारों भावों में से किसका रत्न धारण कर कर, वो कुंडली के विश्लेषण से ही पता लगता है। लेकिन ये विशेष समस्या कि आदमी को जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलने में ऑब्स्टेकल आता है, और जॉब मिल जाए तो सेटिस्फैक्टरली चलती नहीं है, साल 6 महीने चलती है, मुश्किल से फिर जगह बदलनी पड़ती है, पैर उखड़ जाते हैं। तो उसका सीधा सरल सूत्र क्या है? जन्म कुंडली में लग्नेश, लग्न का स्वामी लग्नेश और सूर्य, या दोनों में से कोई एक, लग्नेश हो चाहे सूर्य हो, यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के नक्षत्रों में स्थित होगा तो यह चीज इंडिकेट करती है कि आदमी को जॉब में कामयाबी नहीं मिलेगी, जॉब में सफलता नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी तो पैर उखड़ते रहेंगे, बार बार वहां से बदली हो जाती है, बार बार वहां से जॉब छोड़नी पड़ती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है, ये मेष लगन के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, मैंने ये घर खैर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, इस हिसाब से लिखे हुए नंबर। पर आप इसको मानिए कि मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो मेष का नंबर 1 हमने इसमें डाल दिया और एंटी क्लॉकवाइज ये सारे नंबर ही डाल दिए। मेष लगन की जन्म कुंडली है तो मंगल की जो पोजीशन है, मंगल की पोजीशन जो है, मंगल या सूर्य इस जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी है बुध। तो बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन 3 नक्षत्रों के अंदर लग्नेश की पोजीशन या सूर्य की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। यदि आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में, इन 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में यदि मंगल या सूर्य दोनों में से कोई एक ग्रह हुआ तो इंडिकेट करता है आदमी नौकरी के अंदर अड़चन महसूस करेगा, नौकरी मिलने में, नौकरी के चलने में बार बार ब्रेकअप होने का चांस है, ये इंडिकेट करता है। अब मेष लगन की यदि जन्म कुंडली है तो 8th हाउस से उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 8th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ती है जो मंगल की खुद की राशि है, उसको छोड़ दो। 12वें भाव के अंदर गुरु की राशि है, गुरु के 3 नक्षत्रों में सूर्य की स्थिति का होना और मंगल की स्थिति होना इतना हार्मफुल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि विशेषता मेष लगन के लिए गुरु की लॉर्डशिप 9th हाउस की भी है। तो गुरु जो है वो परम भाग्यशाली, परम योग कारक ग्रह है मेष लगन की जन्म कुंडली के लिए। तो मेष लगन के हिसाब से इस कुंडली को एनालाइज इस प्रकार करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं ये वृष लगन की जन्म कुंडली है, तो वृष लगन की कुंडली जब यहां पर आएगी तो यहां पर 2 नंबर लगेगा। ठीक है, वृष लगन में 2 नंबर यहां पर आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो शुक्र की अपनी राशि है, यानी कि वृष लगन का स्वामी है शुक्र, तो शुक्र की अपनी राशि छठे भाव में पड़ गई, तो छठे से उसको एग्जम्पशन मिल गई। लेकिन 8, 9 गुरु की राशि पड़ी अष्टम भाव में, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी गुरु के जो 3 नक्षत्र है, गुरु के 3 नक्षत्र है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में यदि शुक्र की पोजीशन हुई या सूर्य की पोजीशन हुई, और सूर्य इसमें सुखेश भी बनते हैं वृष लगन की जन्म कुंडली में, इस आदमी को हमेशा जॉब के अंदर ऑब्स्टेकल होगी, जॉब मिलने में ऑब्स्टेकल होगी, जॉब मिलने के बाद जो मैनेजमेंट होगी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, इसकी परफॉर्मेंस की, वैल्यू की कदर नहीं होगी, ब्रेकअप होगा, जॉब छूटेगी, बार बार नए जॉब को सर्च करना पड़ेगा, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। ये चीज इंडिकेट करती है। ठीक है, और इसी प्रकार 8वें भाव के अंदर गुरु की राशि पड़ी, गुरु के 3 नक्षत्र में यदि शुक्र की या सूर्य की पोजीशन हुई तो अड़चन है, और
9, 10, 11, 12, 1 यहां पर पड़ गई मेष राशि। तो मेष का स्वामी मंगल, यानी कि मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा। मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा के अंदर यदि शुक्र या सूर्य हुए तो ये अड़चन होगी। ये 2 एग्जाम्पल मैंने देकर आपको समझाए, मेष राशि का और वृष राशि, मेष लग्न और वृष लग्न के हिसाब से मैंने आपको ये समझाया कि ये सूत्र कैसे काम करेगा। लग्नेश और सूर्य या लग्नेश या सूर्य दोनों में से कोई एक या दोनों यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के नक्षत्रों में अगर स्थित हो तो जॉब के अंदर अड़चन आती है। इसका सॉल्यूशन है, इसकी रेमेडी है लग्नेश का रत्न धारण करना। हर परिस्थिति के अंदर लग्नेश का रत्न धारण करना उन व्यक्तियों के लिए जो जॉब के अंदर सफलता पाना चाहते हैं। जॉब मिलने में कामयाबी मिलेगी और जॉब मिलने के बाद उस जॉब में टिकने की, अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाने में, अपनी परफॉर्मेंस को का अच्छा रिवार्ड पाने के लिए बहुत मदद मिलेगी। जैसे लोगों को, कईयों को शिकायत होती है कि सर मैं सब कुछ करता हूं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता हूं, सब कुछ मैं आउटपुट करता हूं, लेकिन बॉस जो मेरा एप्रिसिएशन करता है ना 1 साल के बाद, जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है उसके अंदर यदि मेरा इंक्रीमेंट 20,000 रुपए का बनता है तो वो मेरे को इंक्रीमेंट मिलता है 12,000 रुपए का, मेरे को मिलता है 10,000 रुपए का। और मेरे कंपैरेटिवली जो आदमी बिल्कुल मेरे बराबर की पोस्ट पर है, मेरे से थोड़ी कम एज का है, उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती मेरे मुकाबले, बल्कि मेरे से कम ही होती है, पर उसको पता नहीं क्यों प्रेफरेंस मिलती है। ऐसी अड़चन तब आती है जब प्लेनेटरी पोजीशन इस प्रकार से वीक होती है। इसको वीक बोला जाता है। ये एक सूत्र है, ये कॉम्बिनेशन है प्रारब्ध को पकड़ने का, प्रारब्ध को थोड़ा सा जान लेने का। पूर्व जन्मों के अंदर कोई ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी उसका रिवार्ड उतना नहीं मिलता है जो संसारिक दृष्टि से लगता है कि इतना मिलना चाहिए, पर उसका इलाज ज्योतिष के माध्यम से ईश्वर ने हमारे को यह दे रखा है कि इस प्लैनेटरी पोजीशन को ऑब्जर्व कर कर लग्नेश का रत्न धारण कर लिया जाए। अब इस केस में यह मैटर करेगा कि मैं इसलिए जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स के अंदर पूछते हैं, मैं बोलता हूं मैं कभी भी रत्न बिना कुंडली को एनालाइज करे डिक्लेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको एक सूत्र बताया लग्नेश की और सूर्य की पोजीशन, इसके साथ ये जरूर देखना पड़ेगा कि दशम भाव के स्वामी की पोजीशन क्या है कुंडली में, भाग्य भाव के स्वामी की पोजीशन क्या है कुंडली में, चौथे हाउस, 4th हाउस, सुख हाउस के स्वामी की पोजीशन क्या है कुंडली में। उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा कि लग्नेश का रत्न धारण किया जाए या लग्नेश के साथ साथ दशम भाव के स्वामी का भी रत्न धारण करा जाए। इसलिए कुंडली के एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। जॉब से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जॉब मिलने में, जॉब ढूंढने में, जॉब मिली हुई है, जॉब के अंदर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, किस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाए, आप कमेंट बॉक्स में यदि अपना प्रॉपर क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई देने का, उसका आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जेमस्टोन की प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ कुंडली को एनालाइज करके ही दी जा सकती है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।